नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सावन मास में जुड़ी हुई वो सारी छोटी छोटी बातें बताएंगे जिनको आप लोगों ने प्रश्न में पूछा है। दोस्तों, आप लोग का रसोई से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे प्रश्नों के जवाब भी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि सावन मास में कब चूड़ी खरीदे, कब पहने और कितना चूड़ी पहनना ज़्यादा सुहागिनों के लिए अच्छा होता है और कितना चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। जैसे कुछ महिलाएं थोड़ा चूड़ी पहनती है, 2-4 चूड़ी पहनती हैं, तो कितना अच्छा होता है और कितना पहनना चाहिए अपने हाथों में चूड़ी, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कौन कौन सा श्रृंगार होता है जो पूरे सावन आप लोग को परमानेंट हमेशा करना चाहिए और शिव मंदिर जाने से पहले कौन कौन सा ऐसा श्रृंगार है जो अवश्य करके ही जाना चाहिए। कुछ महिलाओं का प्रश्न था कि किचन में यदि आप लोग जैसे जूठा खाना हो और उसको गर्म करके खाना हो तो गैस पे गर्म कर सकती हैं कि नहीं। गैस पे यदि आप लोग जूठा गिरा हो या फिर से गंदा हो तो रात में साफ कर सकती हैं कि नहीं। तो ये छोटे छोटे सारे बातें आप लोग को वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, ताकि समृद्धि आप लोग के सारे क्वेश्चन के जवाब भी दे आप लोग सुन लें और आप लोग को सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी मिल पाए। तो यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले तो सावन मास की बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि सुहागिनों के लिए सावन मास में शिव मंदिर जाकर के पूजा करना, ये समझिए कि सौभाग्य आप लोगों का अजर अमर हो जाएगा। इसलिए हर सोमवार को यदि आप लोग प्रतिदिन नहीं जा सकती तो प्रत्येक सोमवार को तो शिव जी की मंदिर में जा करके शिवलिंग पे 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, शिवलिंग पे कब क्या चढ़ाने से क्या मिलता है, मैंने एक छोटे से शॉर्ट्स में आप लोग को बताया भी है। इस वीडियो में भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कब क्या चढ़ाने से आप लोग को मिल सकता है। देखिए, महिलाएं ज़्यादातर संतान से बहुत परेशान रहती हैं। कुछ लोगों के संतान होते हैं जो कि कुमार पे जाने लगते हैं, कुछ लोगों को हैं जिनकी अभी तक संतान नहीं, शादी को 1-2 साल ऐसे हो गए हैं। तो कहा जाता है कि शिव भगवान ना, यदि आपके किस्मत में भी कुछ खराबी लिखी हो, कुछ चीज़ लिखी हो, अनहोनी लिखी हो, तो उसको भी यदि आप प्रसन्न कर लें तो काट देते हैं, क्योंकि महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा के लिखे को भी काट सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में आपका संतान कुमार पे जा रहा है, आपकी बातें नहीं मान रहा है, कुछ ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिससे संतान अपने माँ बाप का न छोड़ के पड़ोसी का, अंकल का, आंटी का, दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो यदि आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है या फिर से आप लोग के पास संतान ही नहीं है, बेटा हो बेटी हो कुछ नहीं है, तो आप लोग शिवलिंग पे सोमवार के दिन गेहूं अर्पित करना शुरू कीजिए। किसी भी सोमवार से आप लोग शुरू कीजिए और हो सके तो आप लोग इसे तब तक अर्पित करें जब तक कि आपकी मनोकामना न पूर्ण हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तंत्र मंत्र नहीं है, इससे शिव को प्रसन्नता मिलती है। अन्न चढ़ाने से शिव को प्रसन्नता मिलती है। बस कोशिश कीजिएगा कि साफ सुथरा अन्न चढ़ाया जाता है। जैसे चावल यदि चढ़ाते हैं, किसी और मनोकामना के लिए जब चावल चढ़ाया जाता है तो चावल को खंडित नहीं रहना चाहिए। तो ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन यदि संतान से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी है तो गेहूं अपने मुट्ठी से 2 मुट्ठी अवश्य जाकर के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। निश्चित ही आप लोगों की संतान से जुड़ी हुई हर कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोगों ने कहा था कि किचन में रात में हम सोने जाते हैं तो सुबह जल्दबाजी में हम लोग किचन में जैसे पोंछ ओछ लेते हैं, गैस चूल्हे को पोंछ लेते हैं, तो ये सर्वथा गलत है। आपको सुबह कितना भी जल्दी जगना हो, ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये अशुभ दिनों में किया जाता है कि रात में ही आप गैस चूल्हे को पोंछ करके और साफ सुथरा करके रसोई सोया जाता है। देखिए, जल्दी है तो रैक वगैरह पोंछ सकती हैं, बर्तन धुल लीजिए। बर्तन तो अवश्य धुल लिया जाता है। यदि मेड भी आए तो एक बार बर्तन को आप लोग उसमें से जूठा इकट्ठा करके और एक टब में करके किचन से बाहर कर दिया कीजिए। क्योंकि रसोई में कहा जाता है माता लक्ष्मी रात में आती हैं, पितर आते हैं, इसलिए उसी तरह यदि बर्तन जूठा बिखरा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो इससे नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप लोग के घर मेड भी बर्तन धुलती है तो उसमें से सारा जूठन एक तरफ करके और टब में बर्तन इकट्ठा करके किचन से बाहर करके ढक दीजिए। ये चीज़ आप लोग जरूर कीजिएगा। हमारी बातें यदि आप लोगों को लगती होगी कि मतलब कि सार्थक आप लोग के जीवन में नहीं लगती होगी कि मेड आएगी तो फिर मैं क्या ऐसा मतलब क्यों बर्तन को ऐसे करूं, तो सोचिए कि आप लोग के जीवन से धन की समस्या कभी दूर ही नहीं होगी।
बहुत बड़ा ये दोष माना जाता है किचन में रात में जूठा बर्तन बिखरा करके सोना। दूसरी चीज़, कभी भी रात में गैस मत पोछा कीजिए। सुबह उठिए, 5-10 मिनट लगेंगे, गैस को आप लोग पोछ लीजिएगा। रैक वगैरह पोछ सकती हैं, लेकिन कभी भी गैस चूल्हे को पोछ करके आप लोग कभी भी मत सोने जाइएगा। और रात में गैस के ऊपर लाइटर, माचिस कभी भी नहीं रखा जाता है, ये हमारे शास्त्रों में दोष बताया गया है। दूसरी चीज़, महिलाएं जैसे सावन में चूड़ियाँ पहनती हैं, तो हमेशा चूड़ी पहनती हैं, तो हमेशा मैं देखती हूँ कुछ महिलाएं लोहे की, प्लास्टिक की भी चूड़ी पहनती हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में तो कहीं ये नहीं बताया गया है कि आप लोहे की, प्लास्टिक की चूड़ी, देखिए फंक्शन है, कोई वैसा मोमेंट है तो पहन सकते हैं, लेकिन उस मोमेंट में भी हाथ में एक एक अवश्य आपने चूड़ी कांच की डाल लिया कीजिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कांच के चूड़ी को ही सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा माना गया। और जानती है ना, सुहाग से बड़ा एक सुहागिन के लिए कुछ नहीं होता है, उसी से उन्नति है, उसी से आपका समाज में मान सम्मान है, सब कुछ उसी से है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। और सावन मास में तो भूल करके भी अपने हाथों में लोहा के, प्लास्टिक के, मेटल की चूड़ी मत डालिएगा, कांच की चूड़ी डालिए। और हरी चूड़ी ज़्यादा पहनने को कहा जाता है, इसलिए कि पार्वती माता ने हरी चीज़ों से श्रृंगार करके और सोमवार का व्रत शिव जी के लिए किया था। तो देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो सावन में साड़ी भी हमेशा हरा पहने या हर चीज़ हरा पहने। देखिए, जैसे एक पत्ते बिंदी की में क्या ही रखा गया है, तो आप लोग हरा खरीद सकती हैं। आप लोग चाहें तो हमेशा अपने हाथों में मेहंदी लगा कर रख सकती हैं। आप लोग अपने पैरों को भरा कहा जाता है, तो पैरों में बिछिया पायल तो अवश्य पहन के रहिएगा, लेकिन महावर भी हमेशा लगाए रहिएगा। और ख़ास तौर से सोमवार को जाने से पहले अगर आपके पैरों में रंग लगा भी है, तो अवश्य रंग लगा करके ही, आलता जिसको आप लोग कहते हैं महावर, वो अवश्य लगा कर जाइएगा, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की नेल पेंट वगैरह तो नए में बना है, लेकिन सनातन धर्म में मेहंदी, महावर और पीला सिंदूर यही पहले से बना हुआ था। तो ये श्रृंगार तो आप लोग को अवश्य करना है जी। जो औरत माथे पर बिंदी नहीं लगाती है, उस औरत के पति की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। माथे पर चमकता हुआ सिंदूर और जो बिंदी होता है, वही बताता है कि आपके पति कितने उन्नति जीवन में कर सकते हैं। इसलिए हर महिला को अपने माथे पर एक इतना सिंदूर लगाना चाहिए कि सामने वाला दिखे तो समझ में आए। थोड़ा लगाइए, लेकिन आगे इतना लगाइए कि सामने वाले को दिखे, वो चमकता दिखे आपके माथे पर। दूसरी चीज़, बिंदी भी अवश्य लगाया कीजिए। मैंने बहुत सारी सुहागिन महिलाओं को देखा है कि बिंदी नहीं लगाती है, तो बिंदी भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोग आशा करती हूँ कि समझ ली होंगी। दूसरी चीज़, जैसे चूड़ी, महिलाओं का प्रश्न था कि चूड़ी हम कितना पहने, घर में काम करने में दिक्कत होती है। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी दिक्कत होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा चूड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन चूड़ी कभी भी दोनों हाथों में बराबर नहीं पहननी चाहिए। जैसे चूड़ी एक में 4 पहनी है तो एक में 5 पहनिए, एक में 6 पहनी है तो एक में 7 पहनिए। कहा जाता है कि एक हाथ ससुराल का होता है, एक हाथ महिलाओं के मायके का होता है, तो दोनों को बराबर नहीं किया जाता है। तो एक में अधिक और एक में कम अवश्य आप लोग पहना कीजिए। चूड़ी को कभी भी मंगलवार, रविवार और शनिवार को, रविवार को खरीद सकती हैं, लेकिन पहना नहीं जाता है। लेकिन चूड़ी कभी भी कांच की मंगलवार और शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। कांच की कोई चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाओं को इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और कभी भी रविवार के दिन नई चूड़ियां हाथ में नहीं पहननी चाहिए। सोमवार को पहन लीजिए, बुधवार को पहन लीजिए, लेकिन रविवार के दिन, शनिवार को और मंगलवार को नई चूड़ियों को हाथ में नहीं डालना चाहिए। चूड़ियाँ जैसे आप लोग हरा पहने, लाल पहने, अब नहीं है, हरा नहीं खरीद पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे सावन कांच की चूड़ी अपने हाथ में कम से कम 5-6 ऐसे करके अवश्य पहनिए। दूसरी चीज़, सावन मास में आप लोग शिव मंदिर जाती हैं, तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से श्रृंगार जरूरी है। मांग में सिंदूरा से सिंदूर पहन के जाइएगा और माथे पे बिंदी अवश्य लगा लीजिएगा। पैरों में महावर रहे, बिछिया और सिंदूर रहे। कहा जाता है कि गले में आप लोग छोटा ही मंगलसूत्र सही, जो सोना का सिर्फ नाम मात्र का ही लॉकेट हो, लेकिन अवश्य पूरे सावन आप लोग पूजा करने जाइएगा। संभव हो तो हर दिन पहने रहिए, क्योंकि सावन मास सुहागिन महिलाओं के लिए मान लीजिए कि एक वरदान की तरह होता है।
दोस्तों यदि आप लोग के घर में धन से हमेशा समस्या बनी रहती है, धन की समस्या खत्म नहीं होती है, कर्ज से आप लोग को मुक्ति नहीं मिलती है, तो साबुत अक्षत अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी माप करके, जो भी महिला अपने घर की पूजा करने जाती होगी, और कोई भी वस्त्र, छोटा ही वस्त्र रख करके शिवलिंग के ऊपर यदि इस अक्षत को चढ़ाया जाए तो कहा जाता है कि घर से इस जो धन से संबंधित समस्या होती है जड़ से समाप्त होती है। तो पीला कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो, जो भी कपड़ा हो, नया हो, किसी चीज़ में से काट करके ही लेकर के थोड़ा सा लेकर के जाइए और प्रत्येक सोमवार के दिन आप लोग इस पे अक्षत रख करके चढ़ाइए। निश्चित ही आपकी अगले सावन तक जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या होगी, कामना होगी, वो पूर्ण होगी। दोस्तों पूरे सावन मास में यदि आप लोगों को सांसारिक भौतिक सुख साधन की कामना होती हो, आपके घर में कोई ऐसा सांसारिक सुख साधन नहीं हो, भौतिक सुख साधन नहीं हो जिसका आप सुख ले पा रहे हैं, तो कहा जाता है हरी मूंग की दाल मुट्ठी में भर करके 1 मुट्ठी प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे चढ़ाया कीजिए। दोस्तों ये हर अन्न को चढ़ाने से हर एक नए कामना की पूर्ति होती है, इसीलिए शिवलिंग पे अन्न चढ़ाने से पहले अपने कामना को जान लिया कीजिए। ये नहीं कि कुछ भी लेकर गए या सब ही लेकर गए 1-1 मुट्ठी चढ़ा दिए, ये करना सर्वथा गलत होता है। जो कामना आपके मन में है उसी कामना के अनुसार चढ़ाया कीजिए। अब एक आप लोग का सबसे ज़रूरी और अहम सवाल था कि हम सोमवार का व्रत यदि नहीं पहला किए हैं तो क्या दूसरा, तीसरा, चौथा कर सकते हैं? देखिए पूजा पाठ में कोई ऐसा नियम नहीं, जो सोमवार का व्रत आप करना चाहती हैं, 2 करना चाहती हैं, 3 करना चाहती हैं या फिर 5 करना चाहती हैं, उतना ही कर सकती हैं। आप लोग का अंतिम सोमवार का भी मन करे तो 1 सोमवार का व्रत कर सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को सभी सोमवार का व्रत करना है या फिर पहला छूट गया तो दूसरा नहीं कर सकती हैं। इसमें नवरात्र की भांति कुछ भी ऐसा नियम नहीं है कि चढ़ती नहीं रही तो उतरती कैसे रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आशा करती हूँ कि समृद्धि की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग के कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सावन से संबंधित नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।